आत्मवंदन नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही रहना है, हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी। यस, बट अपनी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल हाई पे रखें माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई में रखते हैं ना, फिर ज़िंदगी बोलना बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी हम सबको अपने आप को बिल्कुल आगे बढ़ाना है, अपनी चेतना का विस्तार करते हुए आगे लेके जाना है हम सब ने अपने आप को, राइट। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं एक आत्मा की यात्रा के ऊपर। थोड़ी सी बची है अभी बुक, तो बीच में मेरा 2 दिन का थोड़ा सा कम हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज मैं 10-20 मिनट तो लूँगी ही, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप भी जागरूक हो रहे होंगे कि एक आत्मा की यात्रा में इतना कुछ हमें पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में कि हम सब अपने शरीर से निकल के रात को कहाँ-कहाँ घूम रहे होते हैं और हमें किसी को नहीं पता। जब आप साधना से जुड़ जाएँगे मास्टर्स, तो देखिए फिर कैसे आपको भी पता लगेगा, वॉव! मतलब ये चीज़ें हमने सोचा भी नहीं था, जो हम क्या दूसरी दुनिया को भी हम देख सकते हैं। यस मास्टर्स, तो ऐसे ही बने रहना है लोटस कॉलिंग चैनल से। मैं रंजना शर्मा आपका पूरी तरह से दिल से स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त माय डियर फ्रेंड। जब ये 3 वर्ड जब मैं बोलती हूँ, मेरा पूरा दिन मस्त जाता है, बिंदास जाता है एंड तंदुरुस्त रहती हूँ मैं हमेशा, और कहीं किसी का नज़र ना लगे। यस मास्टर्स, तो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ, उसका 7वां अध्याय है। और उसके बारे में पीटर रिशेलू जब इधर-उधर की यात्रा करके लौटे, सब अपने जिस दोस्त के लिए वो इतना दुखी हो रहे थे, जिस दोस्त को याद कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे, कि क्या हुआ, वो भगवान को कोसे जा रहे थे, ये क्या किया आपने, मेरे मित्र को, मेरे भाई को छीन लिया, ये हुआ, वो हुआ। क्या हम सब जनरली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ की अब उसे कुछ-कुछ चीज़ों का पता लग गया है, और वो उसे पता है कि यस, कि वो अपनी जगह पे बेहद खुश है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबका शरीर तो यहीं रह जाना है, हम सबको पता है कि हम आते हैं और हमें जाना भी है, राइट? तो हमें आगे बढ़ने के लिए उसने क्या किया? अब है ये 7वां अध्याय आपके लिए। उसने कहा, इस बार लगता है कि मैं सोया ही नहीं। सुबह होने पर जब मुझे ये पता चला कि मैं अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर चुका हूँ, जब उसे पता मैं तो अपने शरीर में आ चुका हूँ, उस समय मुझे ये सब स्पष्ट याद था जो भी हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी मैं थिएटर में गया था और जागने पर मुझे उस नाटक के बारे में लिखने को कहा, तो मैंने जल्दी से अपनी पेंसिल कॉपी उठाई और फटाफट से लिखना शुरू कर दिया। और जो भी उसके साथ घटित हुआ था रात में, उसने लिखना शुरू कर दिया। गोली खा लेने के बाद मैं अपनी प्यारी फ्रेंच घड़ी को देखा, और उसे देखते ही वो 9:42 बजे बजा रही थी। मैंने अपनी ओर से सोने की कोशिश नहीं की, पर कुछ ही मिनटों में मैंने पाया कि मैं शरीर से बाहर आ चुका हूँ, और उस समय अपने पलंग के एक और खड़ा हूँ और अपने सोए हुए शरीर को पलंग के ऊपर देख रहा हूँ कि वो लेटा हुआ है। मैंने फिर से घड़ी की तरफ देखा। 10 बजने में 5 मिनट अभी बाकी थे। वहाँ कोई और मौजूद नहीं था, ओनली मैं हूँ था। और मैंने अपने कमरे में ऐसे ही आत्मा के साथ, मतलब सोल के साथ चक्कर लगाए, अपनी सोल के साथ, मतलब शरीर से बाहर निकल कर, और सोचने लगा पिछली यात्रा के समय में कितना जटिल सा लग रहा था। अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कितना ईज़ी हो गया है, कितना सरलता से ये चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। फिर उसे ठीक-ठाक याद है कि भारतीय मित्र ने उसे पूरा था 10 बजे वहाँ पहुँच जाने की बात की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। तो मैं भी प्रतीक्षा करने लगा, विश्वास था कि वो ज़रूर आएगा। अगली बार मैंने घड़ी देखी तो पूरे 10 बज रहे थे, लेकिन वो भारतीय मित्र अभी तक नहीं पहुँचा था। 5 मिनट और बीत गए। अब डर लगने लगा कहीं सब कुछ उलट ना जाए। तो चिंता बढ़ती हुई, जैसे वैसे एक-एक पल बीतने लगा, पर मैंने भी अपने बलबूते पर प्रयोग ना करने की ठान ली। इससे पहले कि अगली बार घड़ी की तरफ देखता, तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मुझे वो ही परिचित सी आवाज़ सुनाई दी कि तुमने सोचा कि क्या मैं निराश कर दूँगा तुम्हें, मैं नहीं आऊँगा। उनको लगा, मेरे मित्र ने बताया कि आज वे एक मित्र की मदद करने के लिए चला गया था। आज सुबह ही उसकी मृत्यु हुई है। उसने बताया कि उसे मरने से डर लगता था। तो
कई महीने से बीमार होने के बावजूद उसने आखिरी दम तक मौत से लड़ाई लड़ी। लेकिन देखो, इतने महीने से बीमार वो बेड पे पड़ा हुआ था, लेकिन उसने जाना ही नहीं। मतलब हम लोग ऐसे ही जन ली कि हमें नहीं मरना है, हमें मरना नहीं है, मरने से कुछ हो जाएगा। ये वो भी मेरा मरने से डर रहा था और बेड पे भी पड़ा हुआ था कि उसे जाना ही नहीं है। उसके आखिरी दम तक उसने मौत से लड़ाई लड़ी कि मुझे नहीं जाना है। उसने स्पष्ट किया कि उसका सब करना बेकार था, और क्योंकि उसका मृत्यु का समय आ चुका था। इसलिए उसने इच्छा शक्ति के बल पर कुछ सप्ताह को प्राणों को अपने को जाने ही नहीं दिया। ऐसे ही जनरली होते हैं ना लोग, जब हम लोगों को सोचते हैं कि वेंटिलेटर पे लोग हो चुके हैं, तो यानी उनकी मौत आ भी चुकी होती है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होते, तो हल्की सी उनकी सोल जर्नी को वो निकलने ही नहीं देते हैं कि नहीं जाना है, नहीं जाए। वो वायवी तत्व जो जुड़ा हुआ तो लिपटा हुआ होता है, जिसकी मैंने बात की थी, वो लिपट जाता है, वो उसे छोड़ता ही नहीं, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये भर के रखा होता है हमने जाना ही नहीं है। तो मृत्यु से कितनी देर तक हम लड़ सकते हैं, ये बताइए आप। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है, तो इस चीज़ को लेके चलना है माय डियर फ्रेंड। मृत्यु एक डर है हमारे अंदर, मतलब कि मृत्यु से हर कोई डरता है। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो इतने साल जीने वाला हूँ। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है माय डियर फ्रेंड, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। एक आत्मा की यात्रा में यही चीज़ हमने बताई है। तो उसके बाद उसने कहा कि वो समय आ चुका था, वो ऐसे ही कर रहा था, उसके शरीर ने, अब इसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो फिर भी वायवी तत्व को अंदर रह पाना संभव नहीं रहा। अब इतनी वीकनेस के बाद बॉडी कैसे अंदर रह सकती है आत्मा की? नहीं, अब निकलना ही था उसको, क्योंकि शायद यही उसके इस भौतिक जीवन के बहुत समीप था। इस जिसे वह पहचानता था, उस व्यक्ति में वह शक्ति, इच्छा जगह पाने में उससे काफ़ी वायवी और सूक्ष्म शरीर का अलग कर सके। उसके चारों ओर उसे लपेट लिया था उसने वायवी को कि नहीं जाऊंगा मैं करके, क्योंकि अब जब शरीर से कोड निकलेगी तभी वो कट होगी, तो भी तो वो आगे बढ़ेगा ना। शरीर हमारा, शरीर वहीं रहेगा और सोल हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और फिर अब वह ठीक है, मैंने उसे सूक्ष्म जगत के सहायकों के पास छोड़ दिया है, तो तब तक उसके पास रहेंगे जब तक प्रकृति के नियम को समझते हुए। बोलता मैंने उसको सहायक, वहाँ के सहायकों के पास छोड़ दिया था, उसको समझाया है, और इससे बड़ी मेहनत से उसे समझाई ये बातें कि जिन खंडों में उच्चतर खंड कहता है वे कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ हैं। उसने सलाह दी कि हमें अपना अभियान लंदन से शुरू करना चाहिए। हम पिछली बार की तरह चल दिए और पलक झपकते ही वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि वो एक पार्क में उतरे, और मतलब कि उसने अपनी बात बताने के बाद पीटर रेशेलू और वो भारतीय जो व्यक्ति थे, उनके साथ वो फिर से दूसरी यात्रा पे निकल चुके। अब उन्होंने बताया कि वो लंदन के एक पार्क में पहुंचे। मुझे बताया गया कि उतरने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वैसे तो पिकेंडली सर्कस जा रहे थे, वहाँ उतरना मेरे लिए भय पैदा करने वाला था। इतनी भीड़ में मुझे ऐसा लगा कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊँ। मतलब कि वो पीटर रेशेलू अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो कभी इधर कभी उधर करते हुए, मतलब कि उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं अभी फिर भी बीच में से मैं निकल पा रहा हूँ। मैं तो बोलता लोगों के बीच में से निकल जा रहा था, लेकिन जो मेरे साथ व्यक्ति थे भारतीय, जो वो एक गज ऊपर लोगों के ऊपर से तैरते हुए जैसे जा रहे थे। तो एक हल्का सा डर तो अभी भी था पीटर रेशेलू पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं है, कहीं मैं पलंग पे अपने पड़े हुए बिस्तर के बीच में कहीं फिर से शरीर में न घुस जाऊँ, फिर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं सूक्ष्म शरीर से तुरंत भौतिक शरीर में नहीं तो लौटना चाहूँगा, ऐसे उसको लग रहा था समटाइम कि उसने कहीं भयानक मेरी धड़कनें बढ़ जाएंगी, मेरे को ये सच्चाई नहीं, मतलब अपने मन में ये उथल पुथल उसके चल रहा था। ये एक दिन की शाम थी और बहुत से लोग सैर कर रहे थे वहाँ पर।
बच्चे अपनी माँ और कुछ लोग बच्चे अपनी आया के साथ खेल रहे थे। व्यस्त थी सड़कें, असंख्य गाड़ियाँ, टैक्सियाँ जा रही थी, दौड़ रही थी। ऐसे वो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के लिए पटरियों पर से ऊपर बहुत भीड़ थी। ऐसा-ऐसा बता रहा वो चीज़ों के लिए। डेफ़िनेटली हम सब अगर देखें तो दुनिया में इतनी भीड़, इतनी सब अपने-अपने कामों में व्यस्त चल फिर रहे हैं। मेरा मित्र भीड़ से दूर रहना पसंद करता, भीड़ में नहीं आता था। मैं भीड़ में से निकल के जा रहा था। तो फिर उसने कहा कि हम टहलते-टहलते अंदर आ गए और अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ लोग। वेटर ऑर्डर लेते, उन्हें पूरा करते इधर से उधर भागते जा रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दिया, बोलता जिसे मैं जानता हूँ, क्योंकि बोलता मैंने चार्ल्स से भी अभी बात नहीं की मेरी, उसके बाद मुझे चार्ल्स से मिला नहीं हूँ मैं। पर मुझे इतनी खुशी है कि वो चार्ल्स अपनी दुनिया में बहुत खुश है और मैं भी बेहद खुश हूँ उसके लिए कि मुझे इतना पता चल गया वो मरा नहीं, वो ज़िंदा ही है एक सोल के रूप में। तो वो अपनी दुनिया में बहुत मस्त है, बहुत ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर कल्पना करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा हम अपने रास्ते पर फिर से चल लिए और आगे बढ़े। उसने कहा कि तुम घबराना नहीं। उसके मित्र ने उसको बोला जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें घबराना नहीं है। इस कमरे में दीवारों को घेर रखा है, लेकिन ये दीवारें धीरे-धीरे पिघल जाएँगी और तुम्हें धुंधला और कोहरे जैसा महसूस होगा और मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा पर हावी हो सके ऐसा नहीं होगा। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना और लेकिन घबराना नहीं। वो बोलता ठीक है। उसने स्वीकृति में अपना सिर हाँ करके हिला दिया। तो फिर उसके बाद मजबूती से उसने अपने मित्र का हाथ पकड़ा और वो आगे बढ़ने लगे। फर्नीचर के साथ उन्हें ऐसा लगा कि वो खुली हवा में खड़े हैं और वो सारी जो दीवारें जिस कमरे में खड़े थे वहाँ दीवारें धुंधली निकल चुकी थी, कहीं कुछ नहीं था। अलग-अलग किस्मों के कुत्ते जो है लॉन में घूम रहे थे, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। जब हम वहाँ से गुज़रे घरों में संसार में ऐसे अंतर था, कहीं गैरेज नहीं थे लेकिन, ना ही कोई सड़क और गाड़ी दिख रही थी वहाँ पर बोलता लेकिन लोग दिख रहे थे। और क्योंकि वो किसी दूसरे खंड में पहुँच चुके थे जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, सब कुछ अपनी कल्पना से जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर यातायात के साधनों की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जगह एक दूसरी जगह के लिए बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। कहीं भी जाने के लिए केवल इच्छा ज़ाहिर करनी होती है और लोग जहाँ पर झट से पहुँच जाते हैं। तो कहाँ है ये यहाँ पर जहाँ हमारा भौतिक शरीर नहीं है गाइस, ऊपर 7 खंड है ना, तो 7 खंडों की बात हो रही है, उसके बीच का जो हिस्सा आ रहा है उसमें। तो मैंने पूछा पैसे नहीं हैं, लोगों की शॉप है, यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं, कैसे? उसने बोला कि ये कल्पना से, अपनी कल्पना शक्ति से वो पैसे भी बना लेते हैं, पैसे दे भी देते हैं। उनको एक शौक है कि दुकानें भी खोलनी थी मुझे, वही चीज़ें वो लेके वहाँ पर सब प्रस्तुत हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब कल्पना से हो रहा है वहाँ पर। तो ऐसी ही वे इच्छा भी करते हैं। मैंने कहा ये सब तो अनावश्यक ही है। ना चाहते हुए इच्छित वस्तु घर पे पहुंच जाती है। ऐसे सोचा तो दुकानों की क्या ज़रूरत है जब इच्छित वस्तु ही पहुंच जाती है तो बोलता है ये दुकानें, उसने उत्तर दिया, निवासियों के मनों में जन्म लेती हैं कि काश, जैसे हम कहते हैं काश मेरी भी दुकान होती, मैं दुकान चला रहा होता तो मेरे पास इतने पैसे आ जाते, मैं कमा रहा होता अपनी। वैसे ही कल्पना दृष्टि से वो दुकान अपनी चला रहा है और लोग उनसे सामान वहाँ पर खरीद रहे हैं, खरीदने वाले। वो कहते लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम करने पहले ही किक चलाना चाहते हैं, जबकि मृत्यु के बाद ये भी जान चुके हैं कि पादरी और धर्मगुरु जो कहा करते थे कि वह सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं था। जो उन्होंने बताया था वो कुछ भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्थायी निवासी यहाँ पर भी अपने चर्च भी बना लेते हैं लोग और पुराने काम में लगे रहते हैं, अपने पीछे और अनुयायियों को लगाए रखते हैं, अपने साथ में और भी लोगों को लगाए रखते हैं। अपने पीछे अपने अनुयायियों को लगाए रखते हैं। वैसे ही अब मैंने अपने पिछले जीवन में करते आए हैं। सिनेमा भी काफ़ी लोकप्रिय है, परंतु दूसरे खंड में उनकी उतनी विविधता नहीं मिलती जितना पहले खंड पर था। यहाँ पर सिनेमा वैसे नहीं है जैसे दुनिया में होते हैं, बल्कि स्थायी निवासियों के विचारों और निर्मित फिल्मों के पूरे निर्माता भी खुद होते हैं। शौकिया भी फिल्म बनाने के लिए कल्पना में जो नई फिल्में बनाते हैं वो देख के अपने मज़े लेते हैं। ज़िंदगी के पर्दे पर सब कुछ दिखाई देता है माय डियर फ्रेंड्स। प्रदर्शन सिर्फ धरती पर ही है दिखाए जाने वाले, पहले खंड पर जाने पर प्रदर्शन जो है कहीं और बेहतर हो सकते हैं।
तो ये चीज़ें उसने देखी, थिएटर देखा, लोग थिएटर में मूवी भी देख रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग वहाँ पर उस खंड में कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी मरने के बाद भी सब कुछ की सहूलियत दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि हम जो सोल की जर्नी है, जो हम कहते हैं, जो मिलता है हमें, जो सोचते हैं वहाँ पर कल्पना से हम पा लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ होटलों में रहना चाहते हैं, ऐसा भी है होटलों में रहना लोग पसंद करते थे कि मुझे 5 स्टार में रहना है। मैं तो कभी 5 स्टार में रहा नहीं, तो कल्पना से वो 5 स्टार भी वहाँ तैयार हो जाता है। यहाँ पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली कल्पना 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 से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ समय बाद उनको बोरिंग भी लगता है वो चीज़ें, अरे इतने दिन से हम यही करे जा रहे हैं, हम आगे बढ़े नहीं। तो विकसित होने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कि जहाँ से उन्हें संतुष्टि उनकी पूरी होगी, अब वो आगे बढ़ने लगते हैं अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ने लग। किसी ने जन्म लेने का सोच रहे होता है कि मुझे नया जन्म लेना है, मुझे अनुभव पाने हैं, ऐसी चीज़ों में अपने आप को विकसित करते हैं, अपने मानसिक तौर से अपने आप को तैयार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सुंदर घर तैयार होते हैं, बगीचे होते हैं, बहुत सुंदर, बोलते हैं उनकी आत्मा ज़बरदस्ती धकेलती है जब उन्हें, क्योंकि वे खुद विकास मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सोल जो है उनको पुश करती है, भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब बहुत हो गया इतना सब कुछ। तो अब सोल को भी तो आगे बढ़ना है ना, सोल को नया जन्म लेना है, अनुभव लेना है, कुछ भी करना होगा। तो फिर बोलते मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे तीसरे खंड में हम पहुंचने की इच्छा जाहिर की। हम लोगों ने इच्छा जाहिर की, हम फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गया वो सब कुछ। फिर उसके बाद बोलते हम वो एक ऐसे खुले स्थान पे खड़े थे, वहाँ ऐसे विशाल बाग की कल्पना करी जिसमें हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे, जैसे पेड़ों के जंगलों में झुंड देखे होंगे आपने, वैसा टाइप का था। झुरमुट कहीं गलियारे, कोई छोटी घाटियाँ, ऐसी कल्पना कर सको। वहाँ पर वो पहुँच गए। 3 एकड़ में एक बहुत बड़ा वन था, वहाँ पर जंगल था, और 50 एकड़ में एक ही खेत था वहाँ पर। और मतलब कि वन पथ जो है बहुत खूबसूरत थे, अच्छी अच्छी फूलदार झाड़ियाँ थी, बहुत ही प्यारा था। उन्होंने ये देखा, अजीब अजीब से घर देखे, इंग्लैंड में जैसे पुरानी हवेलियाँ होती थी उस तरह के वहाँ पर घर थे, जहाँ पर रईस लोग रहा करते थे। देखो सोल्स, कई लोग बोलते हैं ना वहाँ रह रही होती हैं, हवेलियों में भी रह रही होती, लोगों को राजस्थान की हवेलियाँ मुझे याद आती है। तो ऐसी जगहों पे उन्होंने अपना स्थान चुन लिया होता कि हमें वहाँ ही रहना है, अभी हमने रईसी करनी है, हमें राजा है, हम ये है वो है, वो उनकी मन से ये चीज़ें जाती ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे हवा में सरकते हुए बोलते हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ बहुत सारे लोग, झुंड थे वहाँ पर, 100 के लोग वहाँ पर, बोलते 100 ग्रुप में इतने सारे लोग थे। वहाँ देखा हमने एक बंदा था, वो पेंटिंग बना रहा था, विदाउट ब्रश विदाउट पेंट से, वो एक अपने उंगली से जैसे वो पेंटिंग बना रहा था, 100 फीट बड़ी पेंटिंग बना रहा था। कभी वो बंद कर रहा था, कभी ख़राब हो जा रही थी, कभी वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा था, जब तक उसे बारीकियां समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेंटर था वो, और वो पेंटिंग उसके अंदर समाई हुई थी, वहाँ जाके भी वही काम कर रहा था पेंटिंग वाला। तो ये है हमारी आत्मा की यात्रा में, ये समझिए कि बहुत चीज़ें हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये वो बुक जो तैयार की गई है आज, जो आपको सुनने को मिली है मास्टर्स, ज़रूरी है कि आपको भी आगे बढ़ना होगा। ये मृत्यु से डर कैसा माय डियर फ्रेंड्स, ये बताया गया है। एक आत्मा की यात्रा कहाँ कहाँ यात्रा करके कहाँ कहाँ जाती है, और बोलते हैं हमें वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ में जाना। वैकुंठ हम खुद ही प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों द्वारा, अगर हम अपने कर्म सही रखेंगे मास्टर्स, तो सब चीज़ें सही ही होंगी। तो खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है, और मरने से बिल्कुल नहीं डरना है। मरना क्या है, आना और जाना, ये ज़िंदगी का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मुझे पूछे तो मुझे बिल्कुल अब डर नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें बनी हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें जितना भोगना है यहाँ पर, उतना ही करेंगे। और फिर क्योंकि ये हमने डिसाइड किया हम कितनी देर इस धरती पे रहना चाहेंगे और कितनी में हम ऊपर जाना चाहेंगे, तो इससे डरना मना है। मेरा तो ये मोटिव है, जैसे कई लोगों को मैंने सुना, भाई हाय मैं तो मरने से डर लगता है, बाप रे मैं तो मरने से डरती हूँ। और अब मैं कभी कभी अपनी मम्मी को भी ये चीज़ें समझाती हूँ। मम्मी मेरी बहुत मेरी मदर जो है वो बहुत भगवान को बहुत मानती हैं। 3 बजे उठ के उन्होंने मंदिर जाना होता था, सब कुछ करना होता था। कहीं न कहीं वो इस चीज़ में पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनका डीएनए अगर मेरे अंदर आया है, तो मैं ये सब काम कर रही हूँ। आपके साथ ये शेयरिंग कर रही हूँ। शायद डीएनए द्वारा मुझे उनका ही कुछ प्रताप मिला है, और यूनिवर्स ने, जिनको मैंने माँ को अपनी को चूज़ किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा है
कि ये माँ की, हमारी मम्मी की ही, हमारी मेरी माँ की ही मैं बोलती हूँ कुछ हमारे अंदर प्रस्तावित हुई। मेरे नाना जी थे, मेरी नानी थे, नानी के फादर जो थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और उनकी समाधि भी कहीं न कहीं बनी, जो हमें अभी तक नहीं पता कहाँ है, कहाँ नहीं, लेकिन अब पता चला कि उनकी कहीं न कहीं बनी हुई है गाइस। तो ये डीएनए द्वारा मुझे आज पता चला, डीएनए द्वारा कुछ-कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी पनपती हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, हम तो आगे अपने आप को बढ़ा चुके हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा-सा पीछे इसलिए अपने आप को रख चुके हैं क्योंकि उनकी इच्छाएँ, कभी-कभी इच्छाएँ हम लेके चलते रहते हैं, इच्छाएँ अपने समेटे हुए हैं। तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगी, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके भगवान का जितना हो सके नाम लीजिए और अपनी यात्रा को शुभ रखें, ध्यान कीजिए, ध्यान के साथ भगवान तो वैसे ही हमारे अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। हम देवी-देवता हमारे ही अंदर है, इन साँसों में ही है। तो ध्यान करने से जो आपको फल मिलेगा वो भगवान के दर्शन तक होंगे। लोगों को बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप करके तो देखिए एक बार। मेरे इसी लोटस कॉलिंग चैनल पे मैंने 90 दिन की मेडिटेशन ऑलरेडी डाली है और उससे पहले और भी मेडिटेशंस हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। ये 30 मिनट की है गाइज़, आप कर सकते हैं। डेफ़िनेटली अपने लिए 24 घंटे में से ये आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। रात को निकालें, दिन में निकालें, आप यात्रा करते समय कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। यस मास्टर्स, तो मेरी गुज़ारिश है अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से अपनी चेतना का पूरा विस्तार कीजिए। डरना मना है, मेरी तरफ से बिल्कुल मना है और ऐसे ही आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जितना आप बाँटेंगे माय डियर फ्रेंड, जितने लोग सुनेंगे ये चीज़ें, उनका डर दूर होगा। यस मास्टर्स, जाना है तो खुशी से, आना है तो खुशी से। सो थैंक यू सो मच। हम सब अनुभव पाने आते हैं, अनुभव लेके चले जाते हैं। यस मास्टर्स, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।